देखिए, आज 18वीं लोकसभा का पहला दिन विपक्ष के नाम था। खास तौर से राहुल और अखिलेश यादव के नाम था। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों में जो उत्साह था वो बहुत लंबे समय बाद देखने को मिला। और इसी के बरक्स आज जो सत्ता पक्ष के सांसदों में खामोशी थी, थोड़ा निरुत्साह का माहौल था, वो भी इस 10 साल में पहली बार देखने को मिला। आज सत्ता पक्ष जो है ज्यादातर वक्त खामोश रहा। सिर्फ जब मोदी जी शपथ ले रहे थे उसी वक्त उसने थोड़ा मोदी मोदी कहा, लेकिन बाकी वक्त जिस तरह वो उत्साह से जोश में बोलता रहता है और विपक्ष को थोड़ा सा भयभीत करता रहता है, वैसा कोई माहौल नहीं था। और जब खुद मोदी जी शपथ ले रहे थे उस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी को यह यकीन नहीं था कि इस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनके ऊपर कमेंट करेंगे, उन्हें संविधान दिखाएंगे और सारा ध्यान जो है सदन का राहुल और अखिलेश की तरफ चला जाएगा। वो हमेशा से सारा अटेंशन खुद लेने के आदी रहे हैं, लेकिन आज राहुल ने ऐसा नहीं होने दिया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर। राज्यसभा तो अभी परसों से शुरू होगी, राज्यसभा तो अभी है नहीं, आज खाली लोकसभा ही थी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था। और इसमें खास बात यह थी कि विपक्ष जो है थोड़ा मजा लेने के मूड में था। आदमी मजा जब लेता है जब उसमें आत्मविश्वास आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। गडकरी जी जब शपथ ले रहे थे तो विपक्ष ने खूब खुश होकर तालियां बजाई। सत्ता पक्ष ही बजा रहा था, लेकिन उससे ज्यादा विपक्ष बजा रहा था। और जब शिवराज सिंह चौहान आए तो विपक्ष जो है मामा 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 जी कहने लगा। तो अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, ये बता रहा था कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान ये वो लोग हैं जो कुछ अलग हैं। है या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, उनमें इतनी हिम्मत आई है या नहीं आई है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्ष में अब इतनी हिम्मत आ गई है कि वो ये खुल के बोल रहा है कि मोदी जी एक आप हो और ये दो आपके अलग लोग हैं ये। और इसका जवाब कोई जो है सत्ता पक्ष दे नहीं रहा था। तो आज का दिन जो है वो मोदी जी का दिन नहीं था, आज का दिन राहुल और अखिलेश का था। और जैसा आपने बताया कि आज सारे सांसद वहां इकट्ठा हुए, वो जगह एक शून्य की तरह लग रही थी, रिक्त स्थान। संसद के सामने जहां गांधी जी की प्रतिमा थी और उससे थोड़े से ही आगे हट के अंबेडकर जी खड़े हुए थे, एक हाथ में संविधान लिए और एक उंगली से रास्ता बताते हुए देश का रास्ता कि संविधान पर किस तरह चलना है। लेकिन वो और वहां पे लगी हुई जो सारी प्रतिमाएं थी पुराने संसद भवन के ठीक सामने कोई भी नहीं। खैर, हम वहां से उस जगह गए जहां उसे रख दी गई है और हमने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि जिस वक्त हम वहां गए वहां एक भी आदमी नहीं था, खाली वीराना पड़ा हुआ था उस जगह। गांधी जी को ऐसे वीराने में हमने पहली बार देखा। जहां पहले गांधी जी की प्रतिमा स्थापित थी, दिन भर भीड़ लगी रहती थी। सिर्फ तब नहीं, जब संसद चलती थी, जब सत्र नहीं चलता था तब भी लोग आते थे, फूल चढ़ाते थे, नमन करते थे, प्रणाम करते थे, फोटो खिंचवाते थे। फिर जब सेल्फी का जमाना आया तो सेल्फी लेते थे। आज वहां पे हमने लिखा है उस ट्वीट में जी, उस ट्वीट में टाइम भी आता है कि उस वक्त वहां कोई नहीं था। गांधी जी के साथ थोड़ी दूर पे अंबेडकर की प्रतिमा लगाई थी, वहां भी हम गए, उसका भी फोटो लिया। लॉन्ग व्यू में दोनों के फोटो लेने की कोशिश करी, कुछ लॉन्ग व्यू और लिए, कहीं पे कोई नहीं। तो आज जब संसद के पहले दिन यह स्थिति है तो बाद में गांधी जी अपने आप को कितना अकेला वहां महसूस करेंगे और अंबेडकर जी करेंगे। और बाकी प्रतिमाएं भी जो है वहां पे, बाकी सब प्रतिमाएं हटा के वहां लगा दी गई हैं। तो ये संसद की गरिमा के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो गांधी जी से और अंबेडकर से प्रेरणा लेने वाले लोग थे वो तो लेते रहेंगे, वो तो संविधान से लेते रहेंगे, जिन्हें वहां जाना है वहां जाएंगे भी। मगर जो स्टूडेंट वहां पे आता था, जो विजिटर वहां पे आता था, जो गांधी जी की बात सुनता था, अंबेडकर की बात करता था, वो कहां है? वो वहां जाएगा क्या नहीं जाएगा? हमने आज लिखा था, देशबंधु में ही वो लेख लिखा था कि थोड़ा हटके जाना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा दूर है वो, ऐसी जगह लगाइए, पिछवाड़े, पीछे, प्रधानमंत्री कार्यालय के पीछे,
वहां जाना कोई सामान्य रास्ता नहीं है वो कि आप जाते जाते आपको दर्शन हो जाए, आपको मिल जाए। आपको स्पेशली वहां पूछ के जाना पड़ेगा। बिना पूछे हुआ कोई नहीं पहुंच सकता, मालूम ही नहीं है, किसी को दिखता ही नहीं है, तो पूछ के जाना पड़ेगा। तो ये जो है स्थिति आज बड़ी नकारात्मक थी देश के लिए, गांधी और अंबेडकर के चाहने वालों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी भी आज बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं। शकील जी, ये तस्वीरें आपकी ही हैं। आपने जो तस्वीरें आज खींची हैं वही तस्वीरें यहां हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये बाबा साहब आंबेडकर साहब हैं और भीमराव अंबेडकर, और इनके अलावा ये प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है, ये गांधी जी हैं। और जो इनसे पहले जो अभी आप तस्वीर एक दिखा रहे थे, ये पूरी आप सड़कें देखिए खाली पड़ी हुई हैं संसद के अंदर, और शकील जी को काफी दूर चल के जाना पड़ा। और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शकील अख्तर जी की ये तस्वीर खुद की खींची हुई तस्वीर है, और आज की तस्वीर, आज जब अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उस तस्वीर को भी दिखाइए, उस विजुअल को जो हम बार बार दिखा रहे हैं, जहां हाथों में संविधान लिए हुए जिस स्थल पे ये जो जगह है, ये जगह होती थी गांधी जी की, गांधी जी के स्टैच्यू, जो उनकी मूर्ति, ये मूर्ति स्थल है ओरिजिनली, लेकिन यहां से हटा करके कहां ले जाकर के रखा गया गांधी जी को, वो जहां रखा गया है वो तस्वीर अभी आप देख रहे थे, और ये तस्वीर कुछ और कहती है, वो तस्वीर कुछ और कहती है। ये दोनों तस्वीरों का, और यहां से एक शुरुआत होती है सदन के अंदर बहुत कुछ करने के लिए, जो भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए कमेटी बनती है, उसमें राय विचार, और उसके बाद वहां पर कुछ भी फैसला लिया जाता है। लेकिन यहां सब कुछ मनमाने ढंग से, मनमौजी तरीके से जो करते रहे हैं, क्या अब आगे वो होगा? एक बड़ा सवाल है। शकील अख्तर जी, क्या अब लगता है आपको कि अब, जबकि आप सब कुछ आज देख के आए हैं पहला दिन, और आप कह रहे हैं कि आज एक उत्साह था विपक्षी दलों में, उनके नेताओं में, अब ये सब कुछ हो पाएगा क्या? जैसे मर्जी आई एक नया भवन बना दिए, मर्जी आई मूर्तियां उखाड़ करके वहां दूसरी जगह रख दिए, मर्जी आई पिछली पुरानी बिल्डिंग को संविधान भवन कह दिए, नाम दे दिए। अब ये सब करते हुए नजर आएंगे क्या आज के उत्साह में विपक्षी दल के? और आज जो निराशा दिखाई दे रही थी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और तमाम नेताओं के, सत्ता पक्ष के लोगों के चेहरे पे, इसके बाद क्या कुछ नजर आता है आपको? शकील जी, देखिए, आपने नए भवन का जिक्र किया, इस पे हमने बहुत लिखा है, आज भी लिखा, और लंबे समय से जब से बन रहा है तब से लिख रहे हैं। और आज की तारीख में तमाम सांसद, जिसमें सत्ता पक्ष के भी थे, मंत्री जो कि तो है ही सत्ता पक्ष के, बीजेपी के भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, टॉप ऑफिसर्स, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में नहीं बताया जा सकता, सब एक ही बात कह रहे थे कि राहुल ने जो एक बात कही है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आज की तारीख में खुल के नहीं कर सकते कि पुराने संसद भवन में वापस लौटना चाहिए जी। आप मतलब आश्चर्य करेंगे, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेंगे भी नहीं, हम सब ये लिखते रहते हैं, जो भी लिख सकते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही हम लिखते हैं। तो एक का कमेंट था, हम हैरान हो गए, किसी ने उससे पूछा सामान्य तरीके में, क्या हाल है, कैसा है, कि जेल में कैसा लगता है? देखिए, उस नए भवन को लोग बंद डिब्बा, जेल, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा, जाने कितने कितने नामों से बुला रहे हैं। पुराना भवन इतना खुला हुआ था, खुशनुमा था, और कोई भी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे पार्लियामेंट का कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, और अधिकारी से ऊपर जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हो, कोई भी हो, कोई जाना नहीं चाहता। हमने वहां कहा, और सब लोग हंस रहे थे इस बात पे, कि अगर गुप्त मतदान हो जाए, जिसमें सारे सांसद भाग ले, पत्रकार ले, ऑफिसर्स ले, कर्मचारी ले, सुरक्षाकर्मी ले, सब ले, कि पुराना भवन और नए भवन के बीच में, तो नए भवन को कितने वोट मिलेंगे? लोगों ने, सबने कहा एक ही बात की, 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा, एक मोदी जी का, और एक मोदी जी के साथ कोई और दे दे, कोई और दे दे। इसमें भी किसी को पक्का नहीं था वो दूसरा कौन है, वो दूसरे वाले के नाम पे भी लोग शक कर रहे थे। तो ये जो मनमानी है, आप देखिए कि आपका पैसा था, आपके पास जगह थी, लेकिन आपके पास वो परिकल्पना नहीं थी, वो विचार नहीं था। इतना अच्छे भवन के सामने आपने एक ऐसा भवन बना दिया। खैर, अब देखिए, और छोटी छोटी बातें कितनी होती हैं। एक जो चीज होती है, हम आज बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास। शकील जी, आपके पास दोबारा आऊं, थोड़ा सा और भी हमारे साथी हैं, उन सबके बीच भी आते हैं।